जी तो स्टूडेंट्स यूनिट 3 की एक्सरसाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले है वोकेबलरी। वोकेबलरी में ए पार्ट है राइट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इन वर्ड्स के मीनिंग मैं आपको बताती हूँ एक एक करके, आप बेशक इसके ऊपर ही बुक पे ही लिखते जाएं। हीड, हीड मीन पे अटेंशन। परसवेयर, परसिस्ट साबित कदमी। स्ट्राइव, स्ट्रगल। केस, पोजीशन, स्टेट। पेशेंस, टॉलरेंस सब्र, बर्दाश्त। बी पार्ट है इसका फाइंड सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इन वर्ड्स के सिनोनिम लिखने हैं। करेज, ब्रेवरी। conquer, succeed, disgrace, dishonor, hard, difficult, reward, prize। नंबर है अगला है रीडिंग कम्प्रीहेंशन। इसमें जो क्वेश्चन आंसर है इसके आपको नोट्स मिलेंगे। और अगला टॉपिक है सिमिली। सिमिली जिसको उर्दू में कहते हैं तशबीह, किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मुशाबिक करार देना, उससे मुशाबियत ज़ाहिर करना या एक जैसा करार देना, ये सिमिली है। इसकी डेफिनेशन देखें। अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपरेंटली अनलाइक थिंग्स आर एक्सप्लिसिटली कंपेयर्ड यूजुअली इन अ फ्रेज इंट्रोड्यूस्ड बाय लाइक और एज। इसका मतलब है कि ऐसा तर्ज़ बयां जिसमें हम बज़ाहिर दो बिल्कुल मुख्तलिफ़ चीज़ों को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, तो इस अमल को सिमिली कहते हैं। इसमें जो आम तौर पे फ्रेज़ में अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो हैं लाइक और एज़। इसकी एग्जांपल देखें। ही इज़ एज़ फास्ट एज़ आ हॉर्स। वो इतना तेज़ है जितना कि घोड़ा। यानी किसी इंसान की तेज़ रफ्तार को घोड़े की रफ्तार से तशबीह दी गई है। इट इज़ एज़ कोल्ड एज़ आइस। ये चीज़ इतनी ठंडी है जितनी कि बर्फ़। अगले पेज पे आएँ। अगले पेज पे एक एक्सरसाइज है, उसमें एक सिमिली के तीन मीनिंग दिए हुए हैं, जिसमें से आपने एक करेक्ट मीनिंग जो है उसको चूज़ करना है। नंबर 1 पे देखें। ऑन द कोल्ड विंटर डे, एक सर्दियों के एक ठंडे दिन में, अंडर द कवर्स, लिहाफ के अंदर, आई केप्ट एज स्नग, मैं ऐसा सिमटा लेटा हुआ था, एज अ बग, जैसे कि एक खटमल, इन अ रग, कारपेट या कालीन के अंदर होता है। इस सिमिली के क्या मीनिंग है? देयर वर बग्स इन माई बेड, आई वॉज कोजी इन माई बेड, आई वॉज टू कोल्ड टू स्टे इन बेड। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो बी है। बी को टिक करें कि मैं अपने बिस्तर पे ऐसे गर्म था जैसे खटमल होते हैं कारपेट के अंदर। नंबर 2, द न्यू टीचर वॉज एज स्वीट एज एप्पल पाई। नई टीचर का मिजाज इतना मीठा है जैसे कि सेब का मुरब्बा। इस सिमिली का मीनिंग क्या है इन तीन ऑप्शन में से? द न्यू टीचर वॉज नाइस, द न्यू टीचर वॉज बिग फ्रॉम ईटिंग टू मच पाई, द न्यू टीचर वॉज रूड। जी तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है द न्यू टीचर वॉज नाइस। 8 को टिक करें। नंबर 3, देयर लीडर वॉज एज वाइज एज एन आउल। उनका लीडर इतना अक्लमंद है जितना कि उल्लू। 3 ऑप्शन हैं। द लीडर थॉट ही कुड फ्लाई, द लीडर कुड टॉक टू द आउल्स, द लीडर न्यू अ लॉट ऑफ थिंग्स। जी हाँ, सी ऑप्शन ठीक है। नंबर 4 देखें। द शॉपिंग सेंटर वाज लाइक अ 3 रिंग सर्कस द डे बिफोर ईद। ईद से एक दिन पहले शॉपिंग सेंटर में इतनी रश थी जितना कि 3 हिस्सों वाली सर्कस में होती है, 3 रिंग सर्कस में।
तो इस सिमिली का मतलब क्या है इन तीन ऑप्शन में से? द शॉपिंग सेंटर वाज क्वाइट, द शॉपिंग सेंटर वाज बिग, द शॉपिंग सेंटर वाज रियली बिजी। जी, इसका सी ऑप्शन ठीक है। द शॉपिंग सेंटर वाज रियली बिजी यानी बहुत मसरूफ़ एरिया था, बहुत रश था वहाँ। नंबर 5, दानिश थ्रू सच अ टेम्पर आउटबर्स्ट ओवर सच अ टाइनी थिंग। मामूली सी बात पर दानिश गुस्से में आपे से बाहर हो गया। ही वॉज एक्टिंग लाइक अ बेबी, वो एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव कर रहा था, एक्ट कर रहा था। इस सिमिली का करेक्ट मीनिंग क्या है इन तीन ऑप्शन में से? दानिश वॉज मैच्योर, दानिश वॉज एक्टिंग चाइल्डिश, दानिश वॉज बेबी सिटिंग। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो है बी, दानिश वॉज एक्टिंग चाइल्डिश, बचगाना हरकत कर रहा था। नंबर 6, मोहसिन वॉज एज एक्सप्लोसिव एज अ वॉल्केनो। मोहसिन ऐसे फट पड़ा गुस्से से जैसे कि आतिशफ़शा पहाड़। व्हेन ही फाउंड, जब उसे मालूम हुआ, व्हेन ही फाउंड आउट, जब उसे पता चला, हिज बाइक हैड बीन स्टोलन, कि उसकी बाइक चोरी हो गई थी। इस सिमिली का क्या मतलब है? द सिमिली एज एक्सप्लोसिव एज अ वॉल्केनो मीन्स मोहसिन वाज हैप्पी, मोहसिन वाज एंग्री, मोहसिन वाज काम। जी, इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, मोहसिन वाज एंग्री। सी पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक सिमिली, यूज दीज सिमिलीज इन सेंटेंसेस। इन सिमिलीज को एक तो आपने कंप्लीट करना है, दूसरा इनको फिर कंप्लीट करने के बाद सेंटेंस इनसे बनाने हैं। नंबर 1, डैश एज टर्टल। टर्टल चूँकि बहुत स्लो होता है, सुस्त होता है, इसलिए यहाँ आएगा एज स्लो एज टर्टल। नंबर 2, एज क्वाइट एज आ डव। डव फाख्ता को कहते हैं, चूँकि ये अमन की अलामत है, खामोश होती है, इसलिए इसको ऐसी ये सिमिली यूज़ होती है, एज क्वाइट एज डव। नंबर 3, एज ब्लैक एज कोल, COAL, कोल। एज टॉल एज अ जाइंट भी कर सकते हैं और एज बैम्बू भी कर सकते हैं, इतना लंबा जितना कि एक बांस या इतना लंबा जितना दो अ जाइंट। नंबर 5, डैश एज लेमन, एज सोर एज अ लेमन। नंबर 6, एज स्वीट एज हनी। ये एक्सरसाइज आज के लिए इतनी है। उसके बाद एक्सरसाइज के जो बाकी पार्ट्स रहते हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होंगे। थैंक यू सो मच।